जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आपको पढ़ाएंगे एलसीएम से संबंधित सवाल जो आपके नवोदय में आने वाले हैं। तो देखना सवाल यहाँ पे बड़े ही ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपके नवोदय के एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये रही आपकी कौन सी नवोदय, जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 में जो आपका एग्जाम होना है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है देखना ध्यान से। यदि तीन घंटियां हैं 10, 12 व 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं, अर्थात तीन जो घंटियां हैं क्रमशः इतने इतने अंतराल में बजती हैं। अब घंटियां किसकी हैं, वो वास्तव में कौन वाली घंटी होंगी? मंदिर की घंटी हो सकती हैं, घड़ी की घंटी हो सकती हैं, है ना। तो इतने के अंतराल में बज रही हैं। ठीक है, तीन घड़ियां या फिर लगी हैं, वो एक है 10 मिनट के अंतराल में बजती है, एक 12 के, एक 18 के, तीन घड़ी। अगर ये प्रातः 10 बजे एक साथ बजती है, कितने बजे? 10 बजे एक साथ, टन टन टन, है ना, एक साथ बज गई। तो अगली बार वो एक साथ कब बजेंगी? ऑप्शन ए आपका है दोपहर 1 बजे, रात्रि 1 बजे, पूर्वाह्न 12 बजे। सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं है। इन प्रश्नों को हल करने के लिए सर्वप्रथम जितने भी आपके क्रम से मान दिए रहते हैं उनमें आपको क्या निकालना होता है? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। क्या? एलसीएम। ठीक है। अब एलसीएम कैसे निकालना है, किनका निकालना है, देखना ध्यान से। ये जो क्रम से आपको मिनट दिए होंगे, इसका आपको क्या निकालना है? एलसीएम। सर 10, 12, 18 एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखना ध्यान से। सर 2 का भाग दिए तो 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 नाम 18। 2 का पुनः भाग दिए सर, 2 1 कम 2, किसमें जाएगा? इसमें नहीं जा रहा है, इसको उतार दो ऐसे ही। इसमें जा रहा है 2 तिया 6, इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा, उतार दो, आगे चले। अब इसमें किसका जाएगा? सर 3 का ही जाएगा, 5 में नहीं जा रहा है, 5 का 5 उतार दो, 3 एकम 3, 3 तेर का 9, फिर आगे 3, ये 5 में नहीं जा रहा है, 5 का 5 उतार दो, 1 का 1 और 3 एकम 3, फिर यहाँ पे 5, 5 एकम 5 और 1 का 1। ठीक है। अब जो हमको ऐसे चलना रहता है ना, तो यहाँ पे क्या लिख दे सर? 10, 12 व 18 का एलसीएम बराबर, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात लघुत्तम समापवर्तक बराबर क्या है आपका? सर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1 भी लिखा जाता है लास्ट में। तो अब गुणा कर लीजिए सर। 5 1 कम 5, 1 पंचे 5, 5 तिया 15, 15 ती 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180 आ गया। 180 वास्तव में क्या है? इनका एलसीएम आया। कितना आया? 180। अब 180 में क्या करना है? 60 का भाग देना है, क्योंकि 180 अभी क्या आए हैं? मिनट आए हैं। क्या आए हैं? मिनट आए हैं। 180 क्या आए हैं? 180 मिनट। अब इसको किसमें बदलना है? घंटे में। चूंकि हम क्या जानते हैं सर? 60 मिनट बराबर आपका 1 घंटा होता है। होता है क्या? 60 मिनट बराबर 1 घंटे होते हैं। होते हैं, यस एंड नो? यस सर जी। इसीलिए आप क्या करेंगे सर? 180 बटे में आपको कर देंगे 60 का भाग दे देंगे। सही है। तो सर 0 से 0 काट दीजिए, कट गया। अब बचा क्या सर? 6 एकम 6, 6 तेर का 18। वास्तव में कितना आ गया सर? 3 घंटे। अब मगर 3 घंटे ऐसा सर, यहाँ तो कहीं ऑप्शन में नहीं लगा 3 घंटे। अब क्या करें? तो वास्तव में जो जितना टाइम दिया था इसमें, यदि वे प्रातः 10 बजे एक साथ बजती हैं, कब बजी है? 10 बजे। यहाँ पे लिखना सर दिया है ना, 10 बजे एक साथ बजती हैं, 10 बजे एक साथ बजती हैं, एक साथ बजती हैं। और प्रश्न ने क्या पूछा था?
ये तो हमको क्या है सर 10 बजे इसने बोला था कि 10 बजे बसती है, तो 10 के बाद 3 घंटे और जोड़ दो इसमें, तो सर 10 में 3 घंटे और जोड़ दीजिए, कितना हो गया 13 बजे। सर हमारी घड़ी में तो 13 बजते नहीं है, 13 को क्या लिख दे 1 बजे लिख दे, क्यों 10 फिर क्या बजते हैं 11 फिर 12 फिर 1 बजे, तो आंसर है कहीं 1 बजे यहाँ पे। हाँ सर दोपहर 1 बजे, प्रातः की बात हो रही है, रात्रि 1 बजे आ ही नहीं सकता क्योंकि प्रातः की बात हो रही है ना, प्रातः मतलब सुबह, तो उत्तर में आपको क्या आ जाएगा सर दोपहर 1 बजे घंटियां फिर से टन 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 टन, है ना। अर्थात अगर ये विद्यालय का समय मान लिया जाए किसका कि एक साथ 3 घंटियां टन 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 बजी, मतलब 10 बजे विद्यालय लग गया, फिर एक साथ पुनः कितने बजे बजी 1 बजे बजी, क्या हुई खाने की छुट्टी हो गई, ऐसे होती है क्या, हाँ लंच हो गया। तो इस पैटर्न के सवाल आएंगे, मतलब आएंगे आपके नवोदय में, ठीक है ना। इसके अलावा आपके यहाँ पे यही संख्या बस बदलेंगी, ध्यान रखना, ये जो लिखा है ना 10 12 व 18 यही संख्या बदलेंगी और यहाँ पे एक बदलेंगे, बाकी आपकी विधि एक से लेंगे। गणित में हमेशा यदि आपके मन में क्या बन गई ये सर ये विधि पहले एलसीएम निकालना है, इसके बाद ये ऐसा निकाल देना है, इसके बाद ये देखना है, ये करना है, दिमाग में कितनी सेट कर लो, क्या सेट कर लो कि सर विधि हमसे बननी चाहिए। यदि गणित में आपसे विधि रट गई तो अपने आप कोई सा भी सवाल हो आपसे बीयू भी बन जाएगा। तो अगली बार ये सवाल मैं दूसरा दे रहा हूँ, बन जाएगा यस एंड नो, यस सर जी, यस एंड नो, यस सर जी, बन जाएगा। ठीक है, मैं अगला सवाल दे रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कीजिए, उसकी कीजिए। यहाँ पे दूसरा सवाल ये है आपके पास, देखिए एक ट्रैफिक लाइट की बत्तियां 12 सेकेंड, कितने सेकेंड 12 सेकेंड 48 सेकेंड 72 सेकेंड व 108 सेकेंड में बदलती है। ट्रैफिक लाइट आप देखे होंगे कभी, जयपुर गए होंगे, गए हो है ना, गए हो ना, तो वहां पर ट्रैफिक लाइट में बत्तियां जलती हैं, लाल हरी पीली। लाल किसका रहता है ठहरी, संकेत, लाल का संकेत ठहरी है। पीली बत्ती कौन सी रहती है चलने के लिए तैयार रही है, और हरी मतलब चलिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर, एक ट्रैफिक की लाइट की बत्तियां हैं 12 सेकेंड 48 सेकेंड 72 सेकेंड व 108 सेकेंड में बदल जाती है, ठीक है ना। सबकी टाइमिंग लगी हुई है या फिर जल्दी घुसती है। यदि 8:20 में एक बजी या फिर जली हो, एक साथ बत्तियां जली हो तो पुनः कितनी बार बदलेगी, है ना, बदली हो क्या कितने बजे 8 बजे बदली, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है सर, पहला ऑप्शन है 6:20 12 सेकेंड बजे, सेकेंड भी लिखा है इसमें क्योंकि सेकेंड की बात की गई है। 8:27 12 सेकेंड बजी, या फिर 9:15 बजी, मतलब 9:15 में, मतलब 9:15 13 सेकेंड में, सेकेंड तक की बात की गई है, 10:12 40 सेकेंड। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, कौन बताएगा, बताओ, अब भी हमने बताया, कौन बताएगा, एलसीएम, वेरी गुड। क्या है सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ेगा सर, एलसीएम लेना पड़ेगा, किसका सर, पहले लिखा है 12 फिर 48 फिर 72 फिर 108 का एलसीएम जितना लेंगे उसके बाद क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, हाँ दो से बताओ, 2 से एलसीएम निकालेंगे। ऐसा नहीं होता है, 2 से क्यों, जितना आएगा उसको पहले इसका भाग देने के बाद एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद 60 से भाग दे देंगे, फिर जितने सेकेंड वगैरह आएंगे तो उसके बाद आप कर लेंगे। चलो करके बताओ उसका। इस प्रकार के सवाल आपके 100% नवोदय विद्यालय के पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के आप क्वेश्चन घर पे करेंगे, कहीं बनते तो उनसे पूछेंगे और इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे कि सर इसका वास्तव में सही आंसर क्या है, ठीक है ना सर। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सर जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।
तिरंगे झंडे की, सरस्वती मैया की। और हमेशा क्या बोलते हैं एक दोस्त की, कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे हो जाओ, संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना जब तक कि आपको आपका डेली मॉर्निंग वॉक कर अपने लिए टारगेट सेट कीजिए। एक छोटा सा टारगेट लीजिए मगर डेली मॉर्निंग वॉक कर टारगेट जरूर सेट कीजिए। आज का टारगेट क्या है आपके पास? इन प्रकार के प्रश्नों को हल करना है, चाहे आपके पास 10 हो चाहे 20 हो। इन प्रकार के जितने क्वेश्चन आपके इस वाली बुक में मिलते हैं आप सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना सर? तो जिस दिन आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन बनने लगेंगे उस दिन आपकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, ठीक है ना? कैसा रहा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।